स्वागत है आपका के सिको गंगा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट इंटरफेयर इन प्राइस मैकेनिज्म। कीमत संयंत्र में या कीमत निर्धारण में जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से इंटरफेयर करती है और क्यों करती है ना। ये बात हम जानते हैं कि वस्तु की जो कीमत होती है वो वहाँ निर्धारित होती है जहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। परंतु ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, डिमांड सप्लाई दोनों बराबर हो, वो जो प्राइस हैं वो हमेशा ही जो प्रोड्यूसर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनका हित करें, उत्पादकों और उपभोक्ताओं का हित करें या उनका भला करें, ये कभी भी ज़रूरी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मान लीजिए गेहूँ है, वीट है। अब वीट के प्राइस अगर मार्केट के भरोसे छोड़ दिए जाएँ तो वीट का प्रोडक्शन एक साथ होता है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई एक साथ आएगी मार्केट में। तो प्राइस डिक्रीज होने पे जो किसान है उनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी प्रकार से दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ अगर जीवन रक्षक दवाइयाँ उनकी जो प्राइस हैं उनको मार्केट से छोड़ दिया जाए तो प्राइस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आम आदमी को खरीद नहीं पाएगा। तो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्राइस को अगर मार्केट के से छोड़ दिया जाए तो पब्लिक उसको परचेज़ नहीं कर पाएगी, उसको खरीद नहीं पाएगी। इसलिए सरकार को समय समय पे बाज़ार में इंटरफेयर करना पड़ता है लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है वो वेलफेयर के लिए करती है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं करती। इसी को हम क्या बोलते हैं, कीमत नियंत्रण बोलते हैं। कि जब गवर्नमेंट सरकार बाज़ार में इंटरफेयर करती है प्राइस डिसाइड करने में तो उसको प्राइस कंट्रोल या कीमत नियंत्रण कहते हैं। अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो दो प्रकार से प्राइस कंट्रोल करती है। पहला आता है सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस। सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस क्या है, अधिकतम कीमत क्या है। सीलिंग प्राइस रेफर्स टू मैक्सिमम प्राइस दैट द प्रोड्यूसर कैन चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट। एक उत्पादक अपने उत्पाद के लिए जो अधिकतम कीमत ले सकता है उसी को ही अधिकतम प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए जीवन रक्षक दवाएं होती हैं। अब जीवन रक्षक दवाओं को मैंने पहले एग्जांपल लिया कि अगर बाजार के पैसे छोड़ देंगे तो कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आम आदमी परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इनका एक प्राइस फिक्स कर देती है कि एक जो मेडिकल स्टोर वाला है, जो उत्पादक है, वो उतना ही प्राइस चार्ज कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा। क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा इसलिए इसको मैक्सिमम प्राइस कहा गया है कि इतना ही प्राइस वो चार्ज कर पाएगा, उतना ही प्राइस ले पाएगा, इसलिए इसको मैक्सिमम प्राइस कहा गया है। तो सरकार इसके जब रेट डिसाइड करेगी तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की डिमांड को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करेगी। नो, कारण क्या है, क्यों डिसाइड करती है, रीज़न क्या है इसका। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। डिमांड ज़्यादा रहने के कारण अधिकतर जनसंख्या को दवाइयाँ मिल पाए, इसलिए सरकार क्या करती है, इसके प्राइस डिसाइड करती है। नाउ अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए ये डी हमारा डिमांड कर्व है और ये एस हमारा सप्लाई कर्व है, किसका, मेडिसिन का। अब मान लीजिए अगर हम इसे मार्केट प्रोसेस छोड़ते हैं तो जो ओपी प्राइस डिसाइड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइड हो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस इस संतुलन कीमत के बराबर रखती है या इससे ज़्यादा रखती है तो इस पर कोई मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाएं ज़्यादातर जनसंख्या को मिल पाएँ, इसलिए मार्केट प्राइस के इक्वल प्राइस डिसाइड ना कर करके गवर्नमेंट क्या करती है, उससे कम प्राइस डिसाइड करती है इसका, कि जो मेडिकल स्टोर है वो इतना ही प्राइस चार्ज कर पाएंगे। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस से इसका प्राइस कम डिसाइड किया गया, संतुलन कीमत से इसकी कीमत कम डिसाइड की गई, तो इस केस में क्या होगा, देखिए डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी। क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो विक्रेता हैं, उनको तो इस कीमत पे क्या है, लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस होता तो ओपी होता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका प्राइस कम डिसाइड कर दिया तो सप्लाई कम रखेंगे तो डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, इससे ब्लैक मार्केटिंग का जन्म होगा। जो होर्डिंग करने वाले हैं, जो स्टोर करने वाले हैं, वो इनको स्टोर करेंगे ताकि ज़्यादा कीमत पे बेचा जा सके। ब्लैक मार्केटिंग दिखाएंगे कि सप्लाई क्या है, शॉर्ट है, सप्लाई है ही नहीं, हमारे पास तो माल इतना ही है, हम इतना ही दे सकते हैं। तो इसलिए ब्लैक मार्केटिंग होगी और प्राइस क्या करेंगे, ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देंगे। नाउ अब इसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, प्राइस कम डिसाइड किया ताकि ज़्यादा जनता को मिल सके, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। तो इसका सोल्यूशन क्या किया जाए, सोल्यूशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो क्यू सिस्टम लागू कर देगी, दुकानदारों को कहेगी कि लाइन सिस्टम लागू हो जाए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, कि जो पहले आ गया उसको मिल गया, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। लेकिन इस केस में भी क्या रहेगी, ब्लैक मार्केटिंग रहेगी। तो इसका सोल्यूशन जो सेकंड सोल्यूशन बनता है वो बनता है राशनिंग सिस्टम।
राशन डिपो की जैसे दुकानें होती हैं उस प्रकार से राशनिंग कर दी जाए कि प्रत्येक जो लोग हैं उनको इतनी ही क्वांटिटी में क्या मिलेगा, ये माल मिलेगा या ये दवाइयाँ मिलेंगी। तो राशनिंग सिस्टम इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन है कि जिस प्रकार से राशन डिपो पे क्या होता है, गेहूँ चावल की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति को मिलती है एक निश्चित क्वांटिटी में, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएँ क्या हैं, एक निश्चित क्वांटिटी में मिलेंगी। नाउ इसके बाद बात करते हैं फ्लोर और मिनिमम प्राइस, न्यूनतम कीमत की। फ्लोर प्राइस क्या होते हैं? फ्लोर प्राइस रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस दैट द प्रोड्यूसर आर टू बी पेड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जो न्यूनतम कीमत होती है वो वह कीमत होती है जिसे एक उत्पादक अपने उत्पादन को बेचकर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे देखिए चार्ज करने की बात नहीं है, यहाँ पे प्राप्त करने की बात है, जो उसको मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, गेहूँ है, गेहूँ की जो कीमतें हैं वो कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि गेहूँ की जब सप्लाई आती है मार्केट में तो वो एक साथ आती है। अगर संतुलन कीमत पे छोड़ दें तो प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो किसानों को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उस लॉस से बचाने के कारण, उस लॉस से बचाने के लिए ही सरकार क्या करती है? मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है। यही इसका रीज़न है कि सप्लाई इसमें ज़्यादा होती है और डिमांड कम रहती है, तो प्राइस डिक्रीज कर जाएंगे और प्रोड्यूसर को क्या होगा? लॉस होगा। उस लॉस से बचाने के लिए सरकार क्या करेगी? इसका प्राइस डिसाइड करेगी कि कम से कम इतना प्राइस तो प्रोड्यूसर को मिलना ही चाहिए ताकि उसको लॉस ना हो। इसको हम पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं, आधिक्य में निर्धनता का विरोधाभास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए किसानों के पास उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने के बावजूद भी वो क्या रहते हैं? गरीब रह जाते हैं। क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि सप्लाई एक साथ मार्केट में आती है, प्राइस डाउन हो जाते हैं तो उनको लॉस होता है। हालांकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो गरीब रह गए। इसलिए इसको निर्धनता का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। नाउ अब अगर सरकार मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? नाउ देखिए, अगर मिनिमम प्राइस, न्यूनतम कीमत को सरकार संतुलन कीमत के बराबर या इससे कम डिसाइड करती है तो इसका बाज़ार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अगर देखिए सप्लाई ज़्यादा होती है और संतुलन कीमत के भरोसे सरकार छोड़ दे तो संतुलन कीमत तो बहुत कम होगी, तो सरकार क्या करेगी? इस कीमत से कुछ ज़्यादा कीमत डिसाइड करती है ताकि किसानों को लॉस ना हो, उत्पादकों को लॉस ना हो। परंतु यदि सरकार इस संतुलन कीमत से कीमतों को ज़्यादा डिसाइड करती है तो उस केस में क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी। इस केस में क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा रहने के कारण और डिमांड कम रहने के कारण प्राइस में डिक्रीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा और जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि किसानों को लॉस से बचाया जाए वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई तो ज़्यादा ही रहेगी और डिमांड क्या रहेगी? कम रहेगी, तो प्राइस में डिक्रीजमेंट होगी और उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। नाउ अब सरकार क्या करती है? प्रोड्यूसर को लॉस से बचाने के लिए सोल्यूशन के रूप में सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है, समर्थन कीमत निर्धारित करती है, जिसे हम बोलते हैं ना MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। वो डिसाइड करती है कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत पर, मिनिमम प्राइस पे प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहा, उत्पादकों का जो उत्पादन है वो सेल नहीं हो रहा, तो सरकार उनसे अपनी दी हुई कीमत पर वो माल परचेज कर लेगी ताकि उनको नुकसान ना हो। सरकार या सरकार की एजेंसी, जैसे भारत में FCI क्या करती है? अनाज को परचेज करती है ताकि किसानों को लॉस ना हो, वो एक सरकारी एजेंसी है। तो इस प्रकार सरकार क्या करती है? इसका सोल्यूशन करती है कि अगर मिनिमम प्राइस पे उनको लॉस हो रहा है, उनका सेल नहीं हो रहा, मार्केट में माल नहीं बिक रहा, तो उन मिनिमम प्राइस की सपोर्ट में एक और प्राइस डिसाइड करती है जिस पर सरकार खुद क्या करती है? परचेज कर लेती है। थैंक यू।